हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं शुभांशु शर्मा लगातार लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जो भी सूचनाएं आ रही हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। और उसमें सबसे प्रमुख जो अभी कल देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का एक पूरा का पूरा सर्कस देखने को मिला, जिसमें से समाजवादी पार्टी लगातार बैकफुट पर नजर आई, जिसमें अखिलेश यादव बिल्कुल पसीने पसीने होते नजर आए। उस खबर में सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं उसने इंडिया गठबंधन जो एक मजबूत लड़ाई लड़ने को तरफ लगातार दिख रहा था, जहां जनता को लग रहा था कि ये लोग विपक्षी पार्टियां हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी आपसी फूट ने यह एक बात फिर सिद्ध कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। और इसी एकता की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रही है, जबकि 2019 के अंदर सपा और बसपा का महागठबंधन भी था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक काफी सीटें जीतने में कामयाब रही। हुआ क्या है अभी कल कि मुरादाबाद और रामपुर के अंदर जिस प्रकार से आजम खान ने टिकटें बदलवा दी, उससे एक बात सिद्ध हो गई कि पूरा मुरादाबाद मंडल में कहीं ना कहीं आजम खान के आगे सपा लगातार घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। और समाजवादी पार्टी का वहां पर कोई भी फरमान नहीं चलता, वहां पर फरमान चलता है तो मोहम्मद आजम खान का। जिस प्रकार से उन्होंने एसटी हसन, जिनको टिकट मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो 2019 में चुनाव जीते थे मुरादाबाद से, जो नामांकन कर चुके थे, लेकिन अखिलेश यादव के आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव को उनका टिकट काटना पड़ा और रुचि बीरा को टिकट दे दिया। रुचि बीरा वही हैं जो बिजनौर से विधायक भी रही हैं और आजम खान की काफी करीबी मानी जाती है। आजम खान ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कानों में बोलकर रुचि बीरा का टिकट कराया है और वह प्रत्याशी जिसको पार्टी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी उसका टिकट कटवा दिया। वही चीजें हुई हैं रामपुर के अंदर, जहां पर रामपुर के अंदर अखिलेश यादव ने एक मौलाना को टिकट दिया, लेकिन आजम खान के करीबी असीम रजा अपनी बात लेकर पहुंच गए और असीम रजा ने आनन फानन में नामांकन कर दिया। तो इन चीजों से साफ दिखाई देता है कि आजम खान की तूती पूरे मुरादाबाद मंडल में बोलती है। और विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद मंडल में मुंह की खानी पड़ी, उसमें एक बात यह थी कि आजम खान मुरादाबाद मंडल के एक बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंडल के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। चाहे वो संभल की सीट हो या मुरादाबाद की सीट हो, नगीना की सीट हो, बिजनौर की सीट हो या फिर रामपुर की सीट हो, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। और इन लोगों के बीच में आजम खान सर्वप्रिय बहुत बड़े नेता हैं। तो पूरे मुरादाबाद मंडल की सीटें आजम खान ने डिसाइड कर दी हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को बैकफुट पर ला दिया है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं आजम खान के हस्तक्षेप के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के अंदर भी समाजवादी पार्टी टिकट काटना चाहती है, उसमें भी आजम खान ही किसी मुस्लिम प्रत्याशी को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूपी की पॉलिटिक्स है सपा के अंदर, वो आजम खान की तरफ जाती हुई दिख रही है और समाजवादी पार्टी आजम खान के सामने लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो अभी जेल में बंद आजम खान के आगे पूरे के पूरे नतमस्तक हैं। उनकी सलाह के बगैर समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि किस प्रकार नेताओं की आपस में एक दूसरे से खींचातानी है। इसी वजह से इंडिया महागठबंधन के ये हाल लगातार 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, उसमें साफ साफ दिख रहा है। अभी 1 या 2 दिन के अंदर कुछ और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी चेंज करने वाली है, वो ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा
कि किन प्रत्याशियों पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है या किन प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी कमजोर मानकर चल रही है, वो चीजें भी अभी 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आजम खान साहब ने अपना पूरा गेम दिखा दिया है और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मुरादाबाद मंडल के अंदर उनके बराबर कद का नेता कोई नहीं है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार अखिलेश यादव इन चीज़ों को नेगलेक्ट करके समाजवादी पार्टी के लिए जीत की राह आसान करते हैं। अब ये देखने वाला विषय होगा। जय हिंद, जय भारत।